आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है 4.7 मीटर लंबे तथा 3 गुणा 10 की घात ऋण 5 मीटर वर्ग अनुप्रस्थ काट के स्टील के तार तथा दूसरी स्थिति में हमें 3.5 मीटर लंबे एवं 4 गुणा 10 की घात ऋण 5 मीटर वर्ग अनुप्रस्थ काट के तांबे के तार पर दिए गए समान परिमाण के भारों को यदि हम उस पर लटकाएं तो उनकी लंबाइयों में समान वृद्धि होती है, यह कहा गया है। जहां स्टील तथा तांबे की यंग प्रत्यस्तता गुणांकों में क्या अनुपात होगा, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, जो जो स्थितियां हमें दी गई हैं पहले हम उससे देख लेते हैं। पहले हमें बताया गया है स्टील के तार के लिए उसकी प्रारंभिक लंबाई जिसे हम चलिए एल से प्रस्तुत करते हैं, एल एस से स्टील के लिए उसका मान दिया हुआ है 4.7 मीटर के रूप में। इसी तरह दूसरा बोला गया है कि अनुप्रस्थ काट ए हमने एस से प्रस्तुत किया है, उसका मान दिया है 3 गुणा 10 की घात ऋण 5 मीटर वर्ग के रूप में। ये दिया है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल स्टील के तार के लिए। जबकि दूसरी स्थिति पर हमें बोला गया है एक तांबे का तार है, तांबे के तार के लिए वह स्थिति हमें यहाँ पर सी के रूप में, एल सी के रूप में हमने उसके प्रारंभिक लंबाई को लिया हुआ है। कितना दिया हुआ है वो 3.5 मीटर के रूप में। इसी तरह उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जिसे ए सी से हम प्रस्तुत करेंगे, उसका मान दिया हुआ है 4 गुणा 10 की घात ऋण 5 मीटर वर्ग के रूप में। अब जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि दोनों तारों पर समान परिमाण के भारों को हमने लटकाया। समान परिमाण के भार यदि उस पर लटकेंगे तो उन पर समान बल आरोपित होंगे विरूपक बल के रूप में। जो बल मान लीजिए यहाँ पर क्रमशः स्टील के और हमने यहाँ पर तांबे के तार बना दिए हैं, उस पर यदि समान परिमाण का भार लटकाया जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि समान परिमाण का बल विरूपक बल के रूप में उन पर आरोपित होगा। और इसी तरह जो बल का मान होगा इसे हम क्रमशः यदि एफ एस से और एफ सी से भी प्रेषित करते हैं तो दोनों का परिमाण समान है। इसके बाद हमें कहा गया है कि उनकी लंबाइयों में वृद्धि भी समान ही होती है। जैसे कि यदि हमने डेल एस की बात करी, डेल एस क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन। तो लंबाई में वृद्धि यदि होती है तो जो स्टील के लिए है और जो यहाँ पर तांबे के लिए है उसका मान भी बराबर होगा, लगाए गए बल का परिमाण भी समान है। तो हमें क्या करना है, प्रश्नानुसार हमें निकालना है कि स्टील और तांबे में यंग प्रत्यस्तता गुणांकों में क्या अनुपात है। तो यंग प्रत्यस्तता गुणांक की हम बात करते हैं तो इसे हम बोलते हैं यंग मापांक। इसे प्रस्तुत किससे किया जाता है, इसे y से प्रस्तुत किया जाता है, जिसका परिमाण होता क्या है, या इसे हम बोल सकते हैं ये होता है प्रतिबल, उस पदार्थ में बाह्य विरूपक बल लगाने पर उस पर हुए उत्पन्न प्रतिबल और विकृति के अनुपात को। देखिए, प्रतिबल किसे हम बोलेंगे, प्रतिबल होता है लगाए गए बल और एक निश्चित एकांक क्षेत्रफल पर, जबकि हम विकृति की बात करते हैं वो होता है लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात पे। ये होता है y को प्रदर्शित करेगा। इसे हम सामान्य रूप में कैसे लिख पाते हैं, एफ एल अनुपात ए डेल एल के रूप में। देखिए, सभी पर हमें समझ में आ जाएंगे कि एफ जो है विरूपक बल को बता रहा है, जो विरूपक बल के परिमाण के बराबर वस्तु द्वारा उसके विरोध पर लगाया जाएगा वो है एफ, और एल यहाँ पर प्रारंभिक लंबाई को बता रहा है, ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को, और डेल एल यहाँ पर लंबाई में परिवर्तन को बताता है। तो देखिए, इनके अनुसार हम चाहे स्टील के लिए लिखें तो पहले हम स्टील के लिए लिखते हैं। स्टील के लिए इसका मान क्या होगा, वाई, चलिए वाई एस हमने लिख दिया, इसका मान होगा लगने वाले बल का परिमाण एफ एस, प्रारंभिक लंबाई एल एस के रूप में, और यहाँ पर ए जो है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए एस, और डेल एल जो लंबाई में परिवर्तन हुआ है स्टील के लिए उसे हमने एस के रूप में लिखा। इसी तरह यदि हमने बात की तांबे के लिए उसे सी से हम प्रेषित करते हैं, उसका मान होगा वाई सी बराबर एफ सी एल सी अनुपात ए सी डेल एल सी के रूप में। ठीक है, ये हुआ। तो दोनों स्थितियां समीकरण 1 क्रमशः दे दें और समीकरण 2 हम क्रमशः इसे दे दें। ये दोनों मान हमारे पास मौजूद हैं, दोनों की तुलना हम करेंगे तब हमें यंग प्रत्यस्तता गुणांकों का अनुपात प्राप्त होगा। तो देखिए, इसे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से देखते हैं तो हमारे पास होगा वाई एस अनुपात वाई सी के रूप में मान कितना होता है, एफ एस एल एस अनुपात यहाँ पर हमने लिखा ए एस डेल एल एस के रूप में, और इसे हमने यदि यहाँ पर भाग दिया हुआ है तो इसका मान होगा एफ सी एल सी डेल एल सी और यहाँ पर ए सी के रूप में। देखिए, जो लगने वाले बल का परिमाण था समान था, हमने लिखा, इसे हम कैंसिल कर सकते हैं।
इसी तरह जो लंबाई परिवर्तन है वो भी समान है, तो उसे भी हमने हटा दिया। तो यहाँ पर वाई एस यंग प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात हमें कितना मिलता है, ये हमें मिलता है, देखिए, ए सी एल एस के रूप में और नीचे ए एस एल सी के रूप में। तो प्रारंभिक लंबाइयां और उनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रमशः हमें रखने होंगे उनके मान, वाई एस अनुपात वाई सी। तो ए सी जो है वो क्या बताता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल किसके लिए, तांबे के लिए इसके मान को बताता है। इनके मानों को क्रमशः रखें तो ए सी का मान हमारे लिए कितना है, 4 गुणा 10 की घात ऋण 5 मीटर वर्ग के रूप में, जबकि एल एस जो है वो लंबाई में बताता है, प्रारंभिक लंबाई को स्टील के, उसका मान कितना है 4.7 मीटर के रूप में। और नीचे हमने लिखा तो इनके मान क्रमशः दिखते हैं, तो ये हैं 3 गुणा 10 की घात ऋण 5 मीटर वर्ग के रूप में, और एल सी हमें दिया हुआ है 3.5 मीटर के रूप में। तो देखिए इन्हें हमने हल किया तो 10 की घात ऋण 5 10 की घात ऋण 5 हटेंगे, और इस प्रकार इनका जो अनुपात है यंग प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात क्रमशः स्टील के लिए और तांबे के लिए, उसका मान हमें मिलता है 1.79। इसे क्या लिखा जा सकता है, वाई एस अनुपात वाई सी। ये सामान्यतः हमें 1.8 के रूप में इसका मान प्राप्त होगा। यही प्रश्न पूछा गया था जो अनुपातों का मान हमें ज्ञात करना था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।